क्या? नहीं जो वीडियो आप डाल रहे हो आप इधर मतलब ऐसे तो डाल रहे हो। हाँ ऐसे ही तुम्हारे लिए। मतलब हाँ मतलब कुछ और नहीं आता नहीं मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे कौन से व्यू चाहिए? मैं तो तुम्हारे लिए डाल रहा था कि 2 महीने जो मैंने पढ़ाया पहले पढ़ाया था ना, अब तुम भूल गए होगे। अब वीडियो कभी खोलो कि कैसे पढ़ाया था, अब ठीक है ना, है ना? रिवीजन करो। इसलिए डाल रहा हूँ और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा कि इसमें व्यू आएगा। तो मैं सोच मैं क्या अगर व्यू के देख लो। चलो स्टार्ट होगी वीडियो। बात मत करो। चलो क्वेश्चन नंबर 51। A trader allowed trade discount of 20% and cash discount of 6/1/4 on the market price. तो put एक व्यापारी अपने व्यापार में 20% की छूट के अनुसार बेचना है। अपने माल में देखो उसे 20% का फ़ायदा हुआ है ना, तो 100 की चीज़ उसने 120 में बेची होगी। 120 में उसे 2 डिस्काउंट मिले हैं। एक क्या है 6/4 का, वो बताओ फ्रैक्शन बताओ परसेंट। 6/4% का सोच लो, 1/16 ठीक है। 1/15 को चलो इसी बात को 1/15 का बता दो। 1/15 का 1/15 का फ्रैक्शन 20/3 1/15 का 6 सही 6 2/3 2/3 ठीक है। अच्छा फ्रैक्शन परसेंटेज का पूछ रहा था मैं, है ना? परसेंटेज चलो 120 अभी 6/1/4 का तो मतलब 1/16 है ना? तो ये किसकी वैल्यू रही होगी? 15 की। 15 डिस्काउंट मुझसे मिला है इतने का, तो 16 की चीज़ 15 में बेची होगी। तो 15 8 120 तो फिर से इंटू कर लो 16 से 128 आ गया। ठीक है, ये पहला डिस्काउंट देने के बाद। अरे 16 पे 1 का डिस्काउंट मिला है, तो 16 की चीज़ 15 में बेची होगी, तो डिस्काउंट के बाद ये इसमें बेची होगी ना। ये 15 की वैल्यू होगी, 16 की निकाल ली मैंने। अब इससे पहले एक और डिस्काउंट दिया था उसने, कितना कहाँ गया? 20% का डिस्काउंट दिया था, तो ये 4 की वैल्यू होगी। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 के मतलब 3 2 32 5 से इंटू कर लो इसे, क्या आया? 60 है ना। 5 से इसे 30 को कर लो 150 और 10 और जोड़ लो उसमें 160, है ना? वरना 5 से इंटू करने का क्या तरीका होता है? इसे आधा करके 0 लगा लो, नंबर को आधा कर। क्या ये आपने ये इंटू थोड़ी क्या है? इंटू तो करा है, 128 में हुआ 1 4 की वैल्यू थी। हाँ, तो 5 से इंटू करा ना। डिस्काउंट मिल रहा था 100 से 120 मिल रहा है, 180 में मिल रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ ना, 130 में मिल रहा है। यहाँ से प्रॉफिट है, डिस्काउंट इस तरफ को मिल रहा है। ऐसे डिस्काउंट ऐसा होता है ना, मार्केट प्राइस मेरा ये मेरे को इसकी वैल्यू थी, ये एसपी है, ये देखो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ये सीपी है, ठीक है। जब वो कह रहा है 6/4 का डिस्काउंट मिला, मतलब 1/16 का डिस्काउंट मिला, तो 16 तो माल था उसमें, 15 पे मैंने बेचा। ये एसपी है, ये मार्केट प्राइस है। मेरा एसपी क्या है? 120, तो ये 15 की वैल्यू हुई ना, 16 की निकाल लिया मार्केट प्राइस, वो मैंने यहाँ लिख दिया कि 6/4 के बाद ये बचे कितने बेचा है। इससे पहले कितने का डिस्काउंट था? 20%। 20% मतलब 1/5 मतलब 4 में बेचा होगा 5 की चीज़, तो ये 4 की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है? आगे समझ में? 4 की वैल्यू मतलब 4 से डिवाइड करो 3 और 2, तो 5 की क्या होगी? 5 से इंटू कर ले, इंटू करने के तरीके से इसका आधा कर लो और 1 0 लगा दो, है ना? ठीक है, आगे ना राहुल? फिर पहले 100 लिखा, फिर उससे आप तो फिर इधर हो गए ना, ऐसे बढ़ गई। पहले मैंने इसमें देखा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या हुआ। सीपी से एसपी पे जाने के लिए कैसे करता हूँ? प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ। हाँ इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा था उसे, कह रहा था ना वो डिस्काउंट है इसमें। 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है उससे शायद। अच्छा, लास्ट में क्या रखा है? 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। हाँ तो मैंने पहले एसपी पे कैसे जाऊँगा? सीपी से 20% का प्रॉफिट के साथ। अब डिस्काउंट देख लिया मैंने। अब 120 पे डिस्काउंट देखा भैया। हाँ समझ नहीं रहे। अगर मैंने कितने भी डिस्काउंट दिए, इसने 2 डिस्काउंट दिए ना, पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट, उसके बाद किसी रेट पे बेचा होगा, उसके बाद उसे 20% का फ़ायदा हुआ है। समझ रहे हो?
उदाहरण के तौर पे मान लो इसे मिटा देता हूँ मैं, है ना, ये नीचे वाला मिटा दूँ। मैं कह रहा हूँ एक 100 रुपये की बुक है, ठीक है, पहले मैंने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितने की रह गई है? 90 की रह गई। अब मैंने इस पर एक और डिस्काउंट दिया 10% का, हाँ, तो 81 की रह गई। अभी एक बंदा कह रहा है कि मुझे अभी भी 20% का फ़ायदा हो गया, है ना। थोड़ा उदाहरण हमारा सही नहीं होगा ऐसे, है ना। इसे 1000 कर लो, ये 900, ये 110, 810, है ना। अब सही बनेगा। अब हम करें 20, ये कह रहा है कि इसके बाद भी 2 डिस्काउंट के बाद भी उसे 20% का फ़ायदा होगा। तो मतलब यहाँ से मैंने बेची इतनी की थी, 20% का फ़ायदा हुआ, तो मतलब ये 6 की वैल्यू हो गई, कॉस्ट प्राइस में निकल जाएगा ऐसे। ये सेम हो गया ना। एक तरीका एसपी पे आने का कि मार्केट प्राइस से डिस्काउंट देता हुआ आ जाऊँ या प्रॉफिट में वही कर दूँ, है ना। वही तो करा मैंने, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, एसपी आ गया। तो दोनों डिस्काउंट के बाद भी तो एसपी यही होगा ना उसका, है ना। तो मैं वापस डिस्काउंट उस पर चलेगा, मार्केट प्राइस कितना रहा होगा स्टार्टिंग में, ये बात समझ में। जैसे यहाँ पे एसपी आया ना, तो मैं ऐसे गया, जैसे 10% का डिस्काउंट यहाँ पे था, 10 पे यहाँ का था। हम मेरा एसपी में ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 9 की। 10 की क्या आ जाएगी? 900 आ जाएगी ना। अब 10% का डिस्काउंट और दिया था मैंने, तो ये 9 की वैल्यू हो जाएगी, तो फिर 10 की क्या हो जाएगी? आ गया ना मैम आपके प्राइस पे वापस। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ कि 2 डिस्काउंट के बाद उसने 120 पे बेची थी वो चीज़, ठीक है। करे थे हमने, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, कर जाके फिर। हाँ, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे सवाल करे हमने। मिटा दो, ये तो मिटा दो। A discount to 16% of market price of book enables a man to buy a pen that costs। जो आसान सवाल है। ये उसकी वैल्यू दे रखी है ना सीधा इसकी, इतने 16 की दे रखी है, वो निकाल लो मार्केट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमारा मार्केट प्राइस में निकलता है, तो मार्केट प्राइस निकलेगा इसका। मिटा दो, अगला वाला बताता हूँ, सवाल पढ़ो तुम। एक किताब पर 16% की छूट के कारण एक व्यक्ति एक कलम जिसकी कीमत 80 रुपये है खरीद सकता है। उस व्यक्ति ने उस किताब के लिए कितने रुपये दिए? ये कह रहा है 16% एक बुक पे उसे 16% का डिस्काउंट मिला, और उसमें वो एक पेन खरीद पा रहा है, ठीक है, जो कि 80 रुपये का था। तो 16% इक्वल्स टू 80 हो जाएगा ना, क्योंकि 16% पैसा बचा था मेरा, और उसी में एक पेन खरीद पा रहा हूँ जो 80 रुपये का था। 16% की वैल्यू 80 हो गई। मुझे निकालनी है। अब ये देखो, एक की कितनी आ गई? 5, 100 की आ जाएगी 500। अब ये ध्यान रखना है क्या निकल का आया, कौन बताएगा? क्या निकल का आया? या कॉस्ट प्राइस निकल का आया? क्यों? क्योंकि 16% जो मेरे को छूट मिली है, ये 16% ऑफ मार्क प्राइस था, समझ गए? 16% ऑफ, यहाँ पे इंटू कर लो ना, 16% ऑफ मार्क प्राइस था ये 80। ऐसे तो लिखेंगे हम, 16% ऑफ किसका? मार्क प्राइस का, इक्वल्स टू 80। तो क्या निकल गया? मार्क प्राइस, है ना। तो अगला देखो, मिटा दो। क्या आया है? कुछ तो गलती कर दी मैंने। हाँ, सीपी पूछा है ना इसने। अरे इसने सीपी पूछा है, मैंने मार्क प्राइस निकाला है, तो 16% घटा लो इसमें। ये उसका सीपी पूछ रहा है, उसने कितने बाई किया है ना, तो इस पर 16% कम कर लो ना। तो यहाँ पे सीधा या तो 16 की थी ना, ये
16% डिस्काउंट मिला है तो कितने में, कितने की होगी वो? वही इसी का 84% निकाल देंगे ना, इसी का 84% निकाल देंगे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि पहले इसे निकालो फिर वापस 16% डिस्काउंट करो। इससे बढ़िया मुझे पता है 16% डिस्काउंट के बाद 84 में बेची होगी उसने, है ना? तो सीधा 16 की है, 84 की निकाल लो, इसे इंटू 84 कर लो बस, है ना? 84 का आधा है 42, 420 आ जाएगा। समझ गए? मेहनत क्यों करनी है? पहले 100 निकालो, उसमें 16 माइनस करूँ, कुल मिला के 84 निकालना था मेरे को। ठीक है, अगर 84 बता लेंगे ना क्या? यही सीधा 84 से इंटू कर लो इसे, 100 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये मार्केट प्राइस पूछता तो 100 निकालता, अगर ये पूछा इसने क्या कॉस्ट प्राइस, तो एक ही आगे 84 से निकालनी मैंने, 84 से इंटू करके। अगला देखो, चलो। ये कॉस्ट प्राइस तो कुछ है इसमें? हाँ, उस बंदे की सेलिंग प्राइस हो जाएगी, उन जो खरीद रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस है वो। उसके लिए cost price है। एक किसी फ्रिज को इसके मुद्रित मूल्य पर 16 से 2-3% की छूट के साथ खरीदता है। यदि उसने 25% की छूट पर खरीदा होता तो कितने रुपए बचा लेता? तो कितने रुपए, तो उसने कितने रुपए में फ्रिज खरीदा? बात तो 100 आ गया इसका। आ गया? अंतर आ गया, 1 बटे 12, 1 बटे 12 बराबर 600। हो गया सबका? सही है ना? दोनों का डिफरेंस कर लेना। हाँ, 1 बटे 12। देख मैंने लिखा भी हुआ है, आंसर सही आया, देख ले, लिखा हुआ है 1/4, 1/6, हाँ, ये है ना? देख आंसर पीछे चेक कर ले। गलत कर दिया। हाँ, तो वो भी तो घटाने पड़ेंगे इसके, छोट भी तो मिल गया अभी से भाई। 25% कम पर खरीदता होगा। 16/2, 16/2/3 डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस। हाँ, इस पे डिफरेंस 25% क्या आया? 72 आगे से घटा, 7200 में से कितना घटाना है? कितना बताना? 1/6, 6000 आ गया, 12 आ जाएगा ना? 1/6 करेगा 12 आ जाएगा। वो ऐसा तो आ रहा ना, मैंने ऐसा कर रहे हैं जैसे तुम बता रहे थे, देखो। 30 का हो गया, 5 का हो गया, एक बात समझा, सेम वैसे ही तो सवाल है। देखो तूने 1/4 आ गया इसका फ्रैक्शन, वो सॉरी 1/6 आ गया 16/2/3 का 25। हाँ 6 ही लिखा है मैंने, वो गलती से 1 लग गया। 25% क्या है? 1/4, है ना? इन दोनों का डिफरेंस ये रखा है कि कितना फ़ायदा हो जा रहा है उसे। 600। तो मतलब 1/6, 1/4 बढ़ा है माइनस 1/6 कितना आया? 1/12 आ जाएगा, 2/24 आएगा, या एलसीएम 12 लोगे तो 3 - 2, 1/12 आ जाएगा ना? 1/12 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600। तो 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 7200। ठीक, लेकिन ये कह रहा है ऐसे डिस्काउंट मिल रहा था कितने का? तो उसे कितने ये निकल का आया मेरा मार्केट प्राइस, याद रखना ये। हाँ, पिछला वाला ही तो क्वेश्चन हो गया, ये पूछ रहा है किस प्राइस पे खरीदा उसने। ठीक, तो खरीदा किसने था उसने? डिस्काउंट मिला था उसे 1/6 का, तो उसने, मिल रहा, दूसरी बार भी तो मिल रहा। अरे वो कंडीशन लगा रहा है, 2 बार नहीं मिल रहा, वो कंडीशन लगा रहा है कि अगर इतने में खरीदा होता, इतने डिस्काउंट से खरीदा होता तो उसका इतना पैसा बच जाता, वो खरीदा नहीं है उतने में। समझ गए? वो जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बुक पे अगर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूँ, मुझे मार्केट प्राइस नहीं पता, मैं लिख लेता हूँ ऐसे मार्केट प्राइस 100 रुपये का है ना,
मान लिया आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूँ अगर आपको 10% का डिस्काउंट दूँ मैं, ठीक है, तो कुछ किसी रेट में खरीदते हो आप, है ना। लेकिन अगर आपको मैं 12% डिस्काउंट में दूँ ना, तो आपके 2 रुपये बच जाते हैं, 2 रुपये बच जाते हैं। तो वो क्या होगा, पहले वाला स्किपी क्या होगा आपका, बताओ। सवाल बन गया। भैया मैंने फिर से बताना चला। एक मिनट देखो ये तो मैं नहीं पता, नहीं पता। तो मैं ये पता है कि अगर मैं 10% पे डिस्काउंट दूँ और वहीं 12% पे डिस्काउंट दूँ, आपने खरीदी है चीज़ 10% डिस्काउंट के साथ, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको 12% डिस्काउंट देता तो आपके 2 रुपये बच जाते। यानी तो भैया इनका डिफरेंस एक बराबर है, तो 10 करो, सवाल बना दिया मैंने, बढ़िया। तो भैया जैसा हम उसमें भैया तो भैया तो मैं 10 पे 1 के बीच में डिफरेंस है, हमारा छोटी छूट मिली है। कितना पे 10 ही हम आ गया। बताओ, सही कह रहे हैं। मार्क प्राइस तो अंडर है, लेकिन जो देखता हो हाँ उसमें 10% हाँ भैया आ गया। हाँ, जैसे कि तो हमें पता नहीं था, ठीक है। हाँ, हमें नहीं पता, ये तो मैंने तुम्हें लिख दिया फिर जो तुम्हें समझ। ये जो 10 यानी हमारा भैया मतलब इसका में एक की मिली, लेकिन 12 का में 2 की मिली, तो इसमें दो ये ऐसे कहेंगे डिफरेंस हो गया 2 बराबर 2। डिफरेंस 2 बराबर 2 कह रहे हो, हाँ, तो 1 की वैल्यू एक। 1, तो 100 की वैल्यू 100, लेकिन यह है मार्केट प्राइस, यह है मार्केट प्राइस जो कि मेरा 100 था। अब हमें ये निकल के आ गया ना, वो 30% पड़ गया। तो वही काम इसमें कर रहे थे हम, यही काम तो इसमें करा हमने। ये 1/6 है आगे फ्रैक्शन ऊपर आपका डिस्काउंट लिख देना चाहिए। 6 तो ये क्या है फिर कौन सा ये सेम सवाल ही तो हुआ ये वाला। हाँ सेम। जब मैंने डिफरेंस करा, आपने इसका डिफरेंस करा। भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 1/6 है वो ऊपर से तो है ना, उस पर डिस्काउंट ले गया एक का, तो 5/6 हो गई, तो डिस्काउंट तो आपने ऊपर लिख दिया 5। ये डिस्काउंट 5 नहीं है, ये सीपी है। ये तो मैंने, ऊपर लिखना नीचे लिखना। अरे ये मार्केट प्राइस आया ना, ये पागल, ये मार्केट प्राइस आया, मेरे को डिस्काउंट कितना मिला है, 1 का, तो इसकी 1 की वैल्यू क्या आएगी, मेरे को डिस्काउंट मिला था 1/6 का, मतलब 6 की चीज़ मेरे को 5 में मिली, तो ये मार्केट प्राइस मतलब 6 की वैल्यू है, तो 5 से नहीं निकाला, 5 की निकाली है वहाँ। ऐसा करा मैंने। ये मार्केट प्राइस ये था, मार्केट प्राइस कितना हो गया, ये सेलिंग प्राइस हुआ 5, तो 6 की मुझे पता है क्योंकि ये MP था, अगर ये SP होता तो मैं 5 से डिवाइड करता और 6 से निकालता। अल्लाह वाली मैंने पूछे थे उल्टे उल्टे, जो इधर से इधर को पूछे थे, बार बार बता रहे थे, ऐसे बोला वो। ठीक है, आगे समझ में। वरना ऐसे करो कि 7200 पे कितने का डिस्काउंट मिला है मुझे, 1/6 का, 1/6 कितना हुआ इसका, बताओ 12, तो 12 से हटा दो इसमें से, इतना डिस्काउंट मिल गया मेरे को, कितना बचा 6000, वही तो आ रहा है। लेकिन ये वही तो है कि 5 की वैल्यू निकाली मैंने, है ना, इसमें आपने 6 में से 1 की वैल्यू हटा के वही 5 की निकाली आपने। ठीक है, अगला देखो, चलो हमारे पहले वीडियो में हुए थे 1 से 14 तक, दूसरी वीडियो में हुए थे 15 से 32 तक। तो पहले इसमें 14 सवाल हुए थे, 15 से 32 से कितने हुए 18, और तीसरे में भी 18 सवाल हुए थे। आज भी 18 करने, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। चलो आज मैं करवाऊंगा, तुम्हें करने का टाइम नहीं दूंगा, 54 करना घर जाके। किसी विशेष वस्तु के लिए यदि 25% छूट तो लाभ 25%, हाँ। यदि छूट 10%। ये तो वही सवाल ही थे, बहुत सारे करे हमने, है ना, करे थे ना। अगर लाभ 25% है, वो डिस्काउंट 25%, मतलब 75 की वैल्यू दे रही है, कितनी, कितने का फायदा हो रहा है, 125 दे रही है, तो ये 75 की वैल्यू ये हो गई, तो 75 की 75 से डिवाइड कर लो। पूछना कितने की चाह रहा है वो, कितने डिस्काउंट दे रहा है, 10%। हाँ, मतलब 90 की वैल्यू, ये तो पूछ रहा है 5/3, 30 से इंटू कर दिया 150, 50% का उसे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से, जाके लाइब्रेरी में ट्राई करना है ना। इस तरह के बहुत सवाल करें, ऐसे ही करना सारे सवालों को, है ना। और इसमें ये तो आसान था, 1.5 सम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे रखी होती है ना भाई, पॉइंटों में दे रखी होती है, 1.5 सम लगा लेते हैं हम, इसमें जरूरत ही नहीं, बहुत आसान था, 25 से कट रहे थे दोनों, है ना। जहाँ कैलकुलेशन टफ हो जाएगी वहाँ 1.5 सम लगाएंगे, या अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक, अगला देखो,
400 की चीज़ पे 8% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। हर एक दुकानदार को अतिरिक्त 8% की छूट की घोषणा करता है। तो आसान सवाल है। हानि होगी यदि वह एक मात्र 16% की छूट देता है। पहले 16% पे सी आई वाला वो सवाल हो गया ये। 8 का डिफरेंस क्या होता है? 8.64 हाँ भैया 0.64 होता है ना 0.64 है ना। 0.64 हाँ 0.64 का उससे क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 इसको 0.64% यहाँ पे 8 + 8 और माइनस। चलो रुक जाओ, ये सवाल बता दो जल्दी से। उसे कस्टमर उसे क्या बोलते हैं? शॉपकीपर को किसमें फ़ायदा हुआ, इसमें या इसमें? जल्दी से एक बार बताना। शॉपकीपर को किसमें फ़ायदा है, इसमें या इसमें? दुकानदार को इसमें फ़ायदा है। वो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं भैया, भैया जो मतलब देख रहा हूँ उसे तो बोलो उसे हाँ, दुकानदार को। उसको ले लूँगा हम उसको करवा लेंगे गलत, हमें इस पे होगा, दुकानदार को इस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 + 8 16 और माइनस होगा 0.64। तो यहाँ पे हमें तो डिस्काउंट कम मिला। जब ये माइनस हो गया तो मेरे को डिस्काउंट मिला लगभग, मतलब चलो 15 पूरा एग्जैक्ट निकाल लेता हूँ 36। नहीं, इसमें कम हुआ इसमें, तो इसमें डिस्काउंट वो दे रहा है इतना, इधर ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो शॉपकीपर को तो इसमें फ़ायदा हो ना, कम डिस्काउंट दिया उसने, इसमें नुकसान हुआ। हाँ, सीआई में प्लस होता है, डिस्काउंट में माइनस होता है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस होते हैं, ये प्लस हो जाता है। वो भैया ने बताया कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए भैया मैं ये बोल रही हूँ हमें तो ऊपर वाले में और उसको नीचे नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, हमें इसमें फ़ायदा है। कभी भी आपको कोई 2 डिस्काउंट दे रहा हो ना कि 50% के 2 हैं, है ना, या ऐसे 30% के, तो उससे कहना नहीं 30 नहीं चाहिए, 60% का एक डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि इसमें 30 पे आपको पता क्या पड़ रहा है डिस्काउंट, माइनस कर लो इसमें से 9, आपको कुल मिला के 51 का डिस्काउंट मिला। वहीं 60% का मिलेगा तो आपको 9% का फ़ायदा है, ठीक है। कभी भी देखना ऐसे देते हो डिस्काउंट 50 + 20, तो पागल सीधा एक बार में 70 नहीं कह सकते, नहीं, उसको फ़ायदा हो रहा है ऐसे। कितने परसेंट का? 10% का। तो उसने इफेक्टिव 60% का डिस्काउंट दिया, और मैक्सिमम जनता भारत की यही सोचती है कि हम 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि है 60%, है ना। किसी को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ 99.9% को नहीं पता होगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे भी है उन्हें भी नहीं पता, जब हमें नहीं पता, है ना। तुम अभी देख लो हालत अपनी, है ना। तो जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करते हमें पता कैसे होता फिर, है ना। वो इसीलिए लिखते हैं, वो 3 डिस्काउंट दे देंगे 30, 30, 20 करके, लेकिन एक नहीं देंगे, है ना, वो तो क्योंकि दिखेगा ज़्यादा है वो। चलो अगला देखो, समझ गए ना, ये समझ गए। डिफरेंस वही आएगा क्या, 0.64, ठीक है, उसका 0.64 का घाटा हो जाएगा उसमें। और इसने भी तो यही कह रखा था, पहले वो दे रहा था 8 का, लेकिन अगर वो सिंगल 16% का दे दे तो उसे कितना नुकसान होगा, ये तो उसने खुद क्या ही रखा था ना। तो यही समझ आना चाहिए था आपको। इसका एक वो कर देंगे 256 तो 0.64 और इसका निकाल लो, 400 का 0.64% निकाल लो। तो एक काम कर लेता है, ये पॉइंट तो हट ही गया, और ये 0 अच्छा वो भी तो था नीचे, तो 100 हट जाएगा, है ना। क्यों करना मेरे को कैलकुलेशन, ये कर ही लो। 16 का इसका 200 वो आ जाएगा ना, अरे 16 का स्क्वायर हो गया ना, ये 1 4 से दे दिए, 16 का स्क्वायर नहीं हो गया, 256 हो गया ना। समझ गया कैसे? मुझे दिख रहा था 4 की क्यूब है ये, 1 4 और आ गया, 4 की पावर 4 क्या होता है 256, 150 भी लग रहा है। अरे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि उसमें मेरे को ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, तो करना है। अब देख इसमें तू क्या कर रहा है, 150 तूने लगा लिया, लेकिन तुझे 4 ऑप्शन ऐड भी करने हैं, और काम बढ़ गया, टाइम लग गया, अब काम बढ़ गया, तो 4 ऑप्शन ऐड करने हैं, है ना। अगला देखो, चलो जहाँ कैलकुलेशन टफ हो वहाँ करो। क्वेश्चन नंबर 56। भैया अगर आपको डिवीजन कराना तो डीआई भी करा देना, डीआई में बहुत कैलकुलेशन बनती है। डीआई तो हर वो कैसा आएगी, डीआई को टॉपिक थोड़ा ना पढ़ने लायक। आज क्वेश्चन आते हैं तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मैथ से, है ना। इसी की प्रैक्टिस करोगे, खुद सोल्व करोगे, दिमाग में सोल्व करोगे, डीआई खुद बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस की बात है, डीआई और कुछ नहीं है।
तो जहाँ पे ऐसा बन रहा होगा मल्टीप्लिकेशन परसेंट पूछ रहा होगा, लगा ना वहाँ पे, लगा तो रहे हमने कौन से चैप्टर में लगाया बताओ। परसेंट तो फिर भी निकल जाता है तुम्हारा, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन तो देखने में भूल जाता है ना। चलो तुम्हारे टेस्ट में कोई डी आएगा उसे करेंगे, है ना, कल टेस्ट दोगे उसका परसों करेंगे, ठीक है। चलो ये पढ़ रही है इसका मतलब, जिसको ये नहीं पता ना कब संडे को, आज कौन सी तारीख को पढ़ रहा है मतलब। चलो भैया डेली आता जाता तो पता ही नहीं रहता कौन सी डेट है और कौन सा वर्ड। इतना वक्त ही नहीं है उसके पास देखने का। चलो वीडियो चल रही है ना, देखियो। कभी दो, चल रही होगी। अरे कभी 1 घंटे बाद बच्चे लोग कुछ बनाए नहीं, रेड हो रहा होगा वहाँ, है ना। मैं उसमें देखूँ, हाँ उत्पाद मूल्य तो वो जो मेरे को पैसा लगा बनाने में, जो पैसा लगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस हाँ। बनाने में से 1500 लगे, है ना। द मैन्युफैक्चर फिक्सेस द मार्केट प्राइस 20% अबव। ये इसको सीपी है 1500। मुझे तुमसे सबसे यही उम्मीद थी। चलो मैं बताता हूँ, 1500 देख के लग गए ना 1500 पे। इस सवाल का पहले भी आया था। ये कह रहा है अब इधर देख लो क्यों मेहनत कर रहे हो। 100 की चीज़ कितने में बेची उसने, 8% का प्रॉफिट हुआ है तो 108 की बेची होगी। और ये कह रहा है उसने कितने ऊपर मार्क करी थी, 20% ऊपर, 120 ऊपर। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिला, 12 का 120 पे 10% को। क्या कर रहे हो 1500 देख के, वो दिया इसलिए तो तुम्हारा टाइम खपाने के लिए, है ना। कल वाली वीडियो देखना जाके फिर से, उसमें करवाया इस तरह के सवाल, उसमें बताया था तुम पूछ रहे थे ये तो ऐसी है, फिर इसकी जरूरत ही नहीं। हाँ जाकर दोबारा देखना वीडियो, और ये वाली वीडियो भी देखना फिर से। अब तुम सबका नाम लो जिसने गलत करा, सेलिब्रिटी बन जाओगे बाद में, क्या पता आज से 4 साल बाद वायरल हो जा, है ना। वीडियो में कुछ नहीं पता कब फेमस हो जाऊँ मैं, है ऐसे ही होता है। चलो मिटा दूँ, मिटा दिया मैंने। चलो अगला देखो। अब तो वैसा 57। वैसे रहेगी वीडियो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पढ़े रहेंगे जब। मैं तो सेव कर दिया करूँगी, मैं अपने भाई को सेव करूँगी। 57 देखो। ये भी इस तरह के ऐसे करे करो। देखो 100 मान लिया मैंने, प्रॉफिट मिला उसे 32% का, तो चीज़ उसने 132 में बेची होगी। सीपी लिखता हूँ मैं, फिर एसपी लिखता हूँ, फिर मार्केट प्राइस लिखता हूँ, है ना। ये प्रॉफिट के साथ आता है और ये कितना डिस्काउंट दे रहा है ना, ऐसे। ये कैसा आता है, इस पर डिस्काउंट देने के बाद ये आता है। या उसने ऐसे कह दिया कि मैंने इस पर इतना ऊपर मार्क करा है तो सीधा यहाँ आ जाऊँगा, ऐसे, है ना। तो इसने एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखी है, 12% की छूट। तो यहाँ से यहाँ आया हूँगा मैं। 12% की छूट मतलब 12% की वैल्यू 3/25, तो ये 22 की वैल्यू होगी। 3 की छूट देने के बाद तो ये 22 होगा और ये 25 होगी। 22 से डिवाइड करो इसे, 6 से फिर 25 इंटू करो, 150 आ गया। तो 50% ऊपर मार्क कर रखी है उसने। आगे तो बात समझ में। जब 3 की छूट दी तो ये होगी 22 की, 132 बाई 22, 25 की निकाल लूँगा। ये 11 से काट लो, 11 1 में 2, 2 बचा 6, 25 का 150, तो ये 150 हो गया। तो मतलब कितनी ऊपर मार्क करी थी उसने, 50% ऊपर करी थी, ठीक।
इस पेज पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रखा मैंने, मतलब कोई भी किसी में भी दम नहीं है। मिटा दो। हाँ जी भैया। चलो अगला देखो। वॉशिंग मशीन इतने की थी, आफ्टर लंगर डिस्काउंट 12% ऑफ मार्क प्राइस, ही स्टिल गेन्स ऑफ 10%। डीलर ने इतने रुपए की खरीदी है ना। एक डीलर ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी राम के मूल्य पर 20% की छूट देकर EBS जो है CBS का कंट्रीब्यूशन होता है है ना। कौन सा दो आवे क्या कहेंगे ये प्रॉफिट पता है, डिस्काउंट पता है, तो हो जाएगा। अभी वैसे करो, फॉर्मूला लगा लो उसमें। डिस्काउंट मतलब मुझे 88 की वैल्यू दे रखी है। ये क्या होता है फॉर्मूला, कौन बताएगा, बताना राहुल। एमपी और सीपी का एक रेशियो का फॉर्मूला है हमारा, अच्छा और CP अपना MP सीपीएफ और एमपी। चल हाँ आगे, इसमें माइनस डिस्काउंट हो जाता है इसमें, और इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है ना। तो सीपी कितना क्या रखा है, इतना, ये मुझे निकालना है। डिस्काउंट कितना है 12% का, तो ये हो गई 88 की वैल्यू। और प्रॉफिट कितना क्या रखा है, भैया प्रॉफिट 10% का। तो मतलब ये 110 की वैल्यू हो गई। ठीक, तो 11 से कट गई है, ये मैंने ऐसे ही लग रखा है इसे। ये ये हो गए 10 आ गए नीचे है ना। इसे पूरा 8 से काट दो, कट रहा होगा 8 8 दिन 72 हो गया। 8 9 जा, हाँ 4 बच गए। 4 बचा, 8 पंजे 40, फिर कितना बचा, 7 बच गए। तो पॉइंट ऐसा कुछ आ रही है, पॉइंट हमारी कोई वगैरह नहीं आ रही। तो 9.5 पे खत्म कर दो ना, 7.5 आ रहा होगा ये। इसलिए तो भैया मैं ऐसे एक्टिव ऑप्शन है ये, देख लो ना, क्यों करने आगे देखना। ऑप्शन यही होगा आंसर। 9.5 तो भैया ऑप्शन ए होगा इसका। तो कहते रहो आगे क्यों मेहनत कर रहे हो। हमें आंसर निकालना नहीं है, हमें आंसर पहचानना है ना। मैंने कौन सा देखा था? हमारे जहाँ पे भी ऑप्शनल पेपर होता है ना, 4 ऑप्शन है A B C D, आंसर मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे केवल पहचानना है ना। वो मुझसे नहीं पूछने वाला तूने करा कैसे, मुझे बस आंसर से मतलब है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 9.5 वैल्यू है, तो मेरा यहीं खत्म था सवाल। 9.5 की वैल्यू कौन सी आ रही है, ए। ऑप्शन ए की। ठीक, आगे करके देख लो, वही आएगी। ठीक है, वो चलो। 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40 हो जाएगा फिर। हम कर ही नहीं रहे, वही आएगा पता है मैं। और इतनी, ये तो आ रहा है ऑप्शन ए। और इतना ही था, 1.5 से लगाओ। अरे 9.5 बात हो गया, 9.5 से स्टार्टिंग वाली है, 8 से डिवाइड करा मैंने ये, तो 9.5 करके वैल्यू आ रही है कि ऑप्शन है 9/7.5। वरना 1.5 सब लगाओ इसमें, 110 ऊपर आ गया, 88 नीचे आ गया, है ना। क्या है ये, 7 यहाँ से बचा, 7 को ऊपर भेजने के लिए 4, ये क्या है 2, ये क्या बचा 2, इधर चल जाएगा तो 8 आया, है ना। ऐसा कर लेगा, 2 इसे दे दी, 1 बचेगा। हाँ 1 बचा, 4 2 नहीं 8, तो जिसका 1.5 सम 8 होगा वो आंसर होगा। पहले वाले का 8 है ना। कैलकुलेशन भी आसान थी है ना। तो हो गया ही सवाल, मैं मिटा रहा हूँ है ना। क्वेश्चन उतने ही होंगे, अपना करने का टाइम नहीं दूंगा है ना, तो जल्दी नहीं बढ़ जाएंगे हम। 58 है 59 है 59। मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज करता ही नहीं, भूल जाता हूँ यहाँ लिखना। चलो अच्छा, छोटी मोटी समझ जा करो, ह्यूमन एरर है। मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस छोड़ना है कोई, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, फिर तुम्हारे जैसा हो जाऊँगा, भी लाइब्रेरी में बैठूँगा है ना, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। चलो
$2000 कॉपी बनाई उसने, है ना। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹70,000। ही डिस्ट्रीब्यूट 400 कॉपीज फ्री। भैया आप इस क्वेश्चन को करवा इसका आंसर 20% गेन है। वो तो ठीक है, कैसे सोल्व भी करा होगा, सोल्व भी करना है ये वाला सवाल तो। मैं कई बार कर चुकी हूँ। देखो हाँ, ये अब रिपीट, अच्छा हम तुम्हारे आ रहे होंगे ना, ये रिपीट वाले आ रहे होंगे तुम्हारी बुक के, ये एस डी यादव वाले। नहीं, किरण की बुक में पड़ी। चलो 2000 कॉपी ऑफ बुक एट अ कॉस्ट ऑफ, एक की क्या प्राइस आ जाएगी? 35। 70,000 में कितनी छापी उसने बुक? 2000। 2000। कितने आ गई है? 35 रुपये। एक किताब की 35 रुपये कॉस्ट आ गई। हाँ। ठीक है, और उसने अब ये कह रहा है फ्री मुफ्त बांटी। ठीक है 400 दे दी फ्री। ठीक है, बची आगे 1600। ठीक है। चलो ऐसे ही कर लो। 1600 बची। अब ये किताब पर 30% का डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट देता है। 1600 पे 30% का डिस्काउंट हाँ, फिर आगे क्या कह रहा है? है ना। और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है। यही समझ में आता उसका है। हाँ भैया। यानी कि एसपी 75 है, सीपी किताब का मूल्य है। एसपी तो 35 आ गया ना, ये एसपी होगा 75, एसपी 75 है। He gave 30% discount on market price of each book. उसने रखाया भी हो। वो तो निकल कर आया, उसने फिर रखा। ये क्या कर दिया इसने? He gave a 30% discount on market price of each book. 1600 पर उसने दी 30%। तो 75 की बेच रहा है वो, ये कहना चाह रहा है। नहीं, 70। 75 में बेच रहा होगा ये, है ना। पिछहत्तर का, अच्छा ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल कर आई है। मार्केट प्राइस की 75 है, जिस पे उसने 30% का डिस्काउंट दिया, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकलेगा हमारा। 30% मतलब यानी हमें 75 का 30% हाँ 75, हाँ तो मतलब हमें 70% निकाला है, 30% निकाल के मैंने ये निकाला। प्रत्येक किताब का मूल्य है, जिसने प्रत्येक किताब के छूट भी दे रखी, तो हाँ, इसी इसका 30% माइनस कर दोगे इसमें से, तो हमारा एसपी निकल जाएगा किस रेट पे इसने बेची है। ठीक है, हाँ एसपी निकल जाएगा। या फिर जब एक की मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा, ऐसे करो ना, 1600 रुपये क्यों निकालूँ मैं? एक की ये है, एक और एक बेची कितने में, वहाँ से तो निकल जाएगा। 75। क्यों मेहनत कर रहे हो? 75 पे 30% का डिस्काउंट दो, कितना आया? 75 अपून 10% कितना आया? 7.5। तो 20%, 30% क्या हो जाएगा? 7.5 का 3 गुना, 21 और 1.5, 22.5 आ गया। आगे समझ में? 22.5 माइनस करो 75 में से आ जाएगा 52.5, है ना। तो मतलब मैंने एक किताब 52.5 पे बेची है। एक किताब मेरी पड़ी इतने की थी, बेच इतने में थी, फ़ायदा कितना का हुआ उसे? 15 वो, और 17.5 का फ़ायदा हुआ 35 में। हाँ 400 फ्री भी तो दिए हैं। तो देती 400। सही बात। तो कहने का मतलब है, पेन एक्स्ट्रा पेन है तुम पे किसी पे भी? मुझे ढूंढना पड़ेगा अपन, देखो। सुशील के पास है, मैंने पेन कर नहीं रहा 5 महीने से कुछ भी अभी। चलो तो एक का वो निकाल लो ना, तो मतलब 16,000, ये 2,000 का नहीं था, 70,000, ये 16,000 का निकाल लो, इससे 16 से डिवाइड कर दो, तो एक किताब मेरे को इतने की पड़ी। समझ गए? ये उस तरह का नहीं बन गया कि इतना मेरा वेस्ट हो गया तो बचा तो इतना, तो अब निकल जाएगी एक की कितना रेट पड़ा मेरा। करो डिवाइड करो, 16
है ना, 4 से डिवाइड कर लो, फिर 16 से कर लो ना। 16 से बताओ चलो फिर 25 सत्तर 175 बटे 64। कितना आया, 175 बटे 4 175/4 आया है। जैसे पॉइंट में करोगे क्या आएगा, 4 चौक 16 43.75 बेची कितने की मैंने, 52.5 कितने का फ़ायदा हुआ मुझे एक किताब पे। 9.8 अरे ऑप्शन से देख लेंगे ना, आप रुक जाओ, इस पे देख लेंगे कितना एक्स्ट्रा है इससे, 8 पॉइंट समथिंग ना, 8.25 है। इसमें तो लॉस भी रखा तो यहाँ जाके हाँ हमें फ़ायदा, हाँ 2 वैसे हट जाएंगे, ऑप्शन देख लो ना, 2 ऑप्शन वैसे ही हट गए, लॉस वाले मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, 43 की खरीदी 52 है बेची, 2 ऑप्शन मुझे 10% का मतलब कितना होता है इसमें, 4 मतलब 47 की बेची होती है, ले लो 47-48 की बेची होती, लेकिन मैंने ज़्यादा ही बेची है, तो वैसी बात है 20% कितना होगा, लगभग 9% के आसपास ना, 4.3 और 4.3 तो मतलब 8.6 का जोड़ देंगे इसमें ना, तो निकालो ना, जो डिफरेंस आया उसे निकाल लो, यहाँ पे 20% ही आना चाहिए वो, तो दूसरा बैठेगा बस। ये कट रहा होगा इससे 20% का भाग से भी 5 गुना कट रहा होगा, 5 टाइम्स 1/5 आ रहा होगा, पक्का कट रहा होगा ये, ठीक, लेकिन मेहनत करनी क्यों है, फिर से बताऊँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना, अगर ये 400 फ्री में ना देता फिर से सीधा सीपी वो हो जाती, लेकिन इसने क्या फ्री दे दी तो मतलब वो चीज़ हमारे पास थी नहीं, ऐसा मान लो है ना। देखो सबसे पहले ये कह रहा है 70,000 में बनी टोटल है ना, 2,000 चीज़ें 2,000 चीज़ें बनाई, लेकिन इसने 400 फ्री दे दी, तो कुल मिला के मेरे पास 1600 की चीज़ बची, तो मेरी हो जाएगी 1600 की कॉस्ट इतनी, ठीक है। ऐसा हमने पिछली बार कर रहे थे ना कि उसका इतना वेस्ट हो गया कि 20 किलो चावल खरीद के लाया था, रास्ते में उसके 4 किलो ख़राब हो गए, तो मैं 16 से ही निकाल लेता, 16 से डिवाइड करके सीपी निकालता था। तो ऐसे बहुत सारे थे ऐसे। जब मैं उसमें सीधा ऐसे करता था 20 से यहीं पे कि 20% ख़राब हो गया, ऐसे कर लेता था, है ना, ऊपर ऐसे, जैसे इसमें सीधा 1600 दे दिया, अगर यहीं पे ये कहता, हाँ परसेंटेज में दे देता कि इसने 20% दे दी किताब, 20% फ्री दे दी, तो मैं इसमें यहीं 4/5 करता ऐसे, है ना, इसने 20% ही तो फ्री दी है, तो ये ऐसा ना कह के कि 1600 दी तो ये कहता 20% तो यहीं 4/5 करता मैं ऐसे, हाँ याद, हाँ प्रॉफिट लॉस में हमने बहुत सारे सवाल करे थे ऐसे, तो 1600 से डिवाइड कर लिया मैंने ऐसे, ये क्या आया, 16 से 4 से काटा हमने 175.4 और ये आया 43.75 है ना, यही आया, ये आया इसका सीपी। एसपी कैसे निकला, वो कह रहा 75 रुपये पे मार्केट प्राइस था, उस पर 30% की डिस्काउंट दे दिया, उस पर बेचा होगा, तो मतलब 30% का हमने इसका 30% निकाला, 10% आया 7.5, तो 30% इसका 3 गुना कर दूंगा, तो 7 का 3 गुना 21 और 0.5 का 3 गुना 1.5 और जोड़ दिया तो 22.5 आ गया, 22.5 इसमें से हटा लो, उतने में बेचा होगा, मैंने बेचा कितना है 52.5 में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, है ना, ऑप्शन में हमें हो रहा फ़ायदा दिख रहा है, इतने में खरीदी इतने में बेच दी, तो ऑप्शन कट गए लॉस वाले। अब 10% क्या होगा 4, कैसे निकाल रहे हो यहाँ पे 7/10 करके, परसेंटेज कैसे 9% से भी ऊपर है, यानी 20% का 20% का ही होगा ना, क्या कह रहे हो आप, हाँ तो 8 अगर वही तो कह रहा हूँ 5 बार टाइम जाएगा तभी 20% बनेगा, हाँ तो 5 टाइम जा रहा होगा करेक्ट वो, जो भी है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। यहीं पे देखिए 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन में एक हो नहीं सकता, अगर ज़्यादा ही करीब करीब ऑप्शन होते तब एग्जैक्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, जो आसान सा है, 20% डिस्काउंट मतलब 30 रुपये 120, 10% का डिस्काउंट है भैया इसमें,
है ही नहीं इसमें तो कोई से भी। आसान सवाल है ना। कौन? क्या कह दिया? 160 वाला। ये पहले ये वाला लिख लो आप। चलो क्या है बताओ कौन सा है? मिटा दो, ये लिख लिया सबने। जाके ना कर लेना दोबारा से। हाँ उसमें वो टाइम मैं देख रहा था, वीडियो देखा मैंने, 4-4 मिनट लग रही है एक सवाल में, क्योंकि 2 मिनट तो मैं तुम्हें देता हूँ, करो, है ना। उसमें टाइम वेस्ट वाली बात है वो भी। उसके बाद भी करवाना मुझे ही होता है। चलो तो पहले ही ना करा तो टाइम बचेगा, तुम जाके देखने के बाद प्रैक्टिस करना उसे, है ना। देखो इसे देखो, ये कह रहा है उसने 150 पे मार्क थी, 20% का डिस्काउंट दे दिया था, तो शिवानी कितना आएगा? सीधा 20% निकाल के माइनस कर देखो ना। 20% कितना आएगा? 15 का डबल 30 माइनस कर दिया 120। दिमाग में सब दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती है। अब वो कह रहे हैं ऐसा एक और डिस्काउंट दिया जो वो 108 पे बेचा, तो 12 का डिस्काउंट दिया ना उसने, 12/120 आएगा ना, तो 10% का डिस्काउंट दिया है, तो जो कि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक। तो ये MRP है ये? कहाँ? MRP है ना भैया? कहाँ? इंग्लिश में देख लेगा ना एक बार, इंग्लिश में देख लेगा एक बार। के साथ एक बार अगर हिंदी में समझ में आना है ना, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ने की आदत डाल ले। जैसे मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आता, मैं हिंदी में चले जाता हूँ, तुम्हारे पास भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि कम से कम इतनी इंग्लिश आए, समझ गया। कि एक बार उसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है, हाँ फैन इज लिस्टेड, लिस्टेड मतलब उस पर लिखा हुआ है, लिस्ट मतलब यही तो होता है, लिस्ट मतलब उस पर लिखा हुआ है, लिस्ट का रखा है ना, जो लिखा हुआ है MRP, जो लिखा होता है वो MRP होता है ना। चलो तो इंग्लिश में ये तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, तो इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लो। कि बाई चांस मेरे को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा ना, मैं बहुत बार करता हूँ, मेरे को अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हिंदी में पढ़ लेता हूँ, है ना, क्या पता वहाँ से समझ में आ जाए। वो तो हिंदी में सेम रहती है। डिजिट कौन सी हिंदी में कैसे लिखते हूँ मैं, पता नहीं कैसे समझ में नहीं आती। डिजिट 5 कैसे लिखते हैं हिंदी में? 5 ऐसे लिखते हैं भैया, ये 5 है हिंदी। हाँ ये तो लिखा था मैंने भी, समझ में नहीं आता है। ऐसे लिखते हैं, है ना। चलो। 7 ऐसे लिखते हैं। चलो अगला सवाल देखो, 61 वाला देखो। 8 कैसे लिखते हैं? 61 वाला सवाल करो जल्दी से। चलो 20% का गेन लेना है 10% के डिस्काउंट के साथ। ये तो आसान सवाल है, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने। हाँ भैया कर लेंगे। सही होगा शायद इसका। 100 से 120 रुक जाओ, 10% का डिस्काउंट। अरे 120/9 × 10 करना है ना, 40/3, 400/3। इसका आंसर आ गया बी। इतना आसान सवाल है, पता नहीं क्या कर रहे हो। कहाँ? हाँ 30% का है। हाँ ये 34 2/3 तो कभी ना मारो, देख कैसे उल्टा सीधा आता ही नहीं है ना। रटे पड़े हो मैं, ऐसे ही ऑप्शन मारते हैं ना, 16 2/3 इस तरह के ऑप्शन मारते हैं ज़्यादा। चलो आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 61 है ना, ये कह रहा है 20% के फायदे में बेचना है, तो 100 की चीज़ से 120 में बेचनी है। डिस्काउंट भी देना है 9%, 10% का, तो मतलब ये 9 की वैल्यू होगी और 10 की मैं निकाल लूँगा। 3 से कट गया ये आ गया 40, 400/3 मतलब 133 1/3, और 33 1/3 ये उसका नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये उसका इतना ऊपर मार्क करना पड़ेगा उसे। ये पूछ रहा है ये। अधिक डालना पड़ेगा। हो गया, मिटा रहा हूँ मैं इसे, है ना। आसान सवाल था, आज मैं करवा रहा ना तुम्हें, और फिर वीडियो से बना लेकर है ना। हाँ तो कैलकुलेशन करो ना। चलो
क्वेश्चन 62 देता है। वाइल सेलिंग द रिटेलर एट कंपनी अलाउ 30% डिस्काउंट होगा। आसान सवाल है। एमआरपी पर 30% छूट देता है। 30% छूट देती है, मतलब 10 से 7 पे उसने मूल्य पर बेचना। 7 पे इसने खरीदी है, 10 पे बेच दी, तो 3 का फायदा हुआ 7 पे। 7 बटे में 1 में 7 है। और ठीक ये है, इससे एक इसके में बाद सात इसकी है। nationality है। हाँ, निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 22 1 में ही आ रहा एक पे है, ही आ रहा है, तो ये आंसर है ना, वरना निकालते कैसे। और भैया हम ये भी कहते लगा सकते हैं कि 17/2 तो कुछ nationality होती ही नहीं है। ठीक है, मतलब पॉइंट में आ रहा हूँ, मतलब 7 से डिवाइड करके नहीं आने का पॉइंट में, ऐसे है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार करना हो कि उसका उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य 16% की छूट देता है। कौन बताएगा बिना पेन के। 22 सारे ऑप्शन कट गए। ठीक है भैया, इसे लाभ छूट 9%, 9%, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 9 8 4 9 में से 4 गए। पहला ऑप्शन 5%, 16 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 5% एक ही ऑप्शन बचा 5। क्यों? हमने सक्सेस लगा दिया। सबसे से ही लगना है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन क्यों करी। हेलो क्या कह रहा था, 25 प्लस क्या था, 25 माइनस 16 माइनस इन दोनों का कुछ, यहीं से मुझे पता चल गया 9, तो 9 से कम आएगा। 9 से कम आएगा ना, कौन सा आंसर? बताएंगे भी। क्यों मेहनत कर रहे हो। ओह, अब अगर जब भैया ने ऐसे काट दिया अब मैंने ऐसे काट दिए सारे ऑप्शन, तो मेडल मिलेगा क्या तुम्हें। तो तुमने आंसर निकाला। कैसे पता चले काट दिया, लेकिन आपको ही पता लग गया ना, तो 9 से कम यार 9 से कम एक ही ऑप्शन है। और 25 और ये 25 इंटू ऐसे करोगे कैसे, 25 इंटू 16 कैसे करोगे वैसे। 25 इंटू भैया 4 आएगा, 25 चौका 100 और 4 चौका 16। हाँ कैसे बताया था मैंने। क्या 25 गुना 16 भैया गुना तो तभी मैं आपने क्या गुना आपने भैया ऐसे बोला था, रिमाइंडर बच रहा था उससे चार सौ सोलह, चार सौ सोलह है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे, चल राहुल बता, अगर 25 इंटू 103 करना है तो क्या आएगा राहुल, जल्दी से बता। ये तो वैसे ही बता देगा, 250 और 75। 2575 ये तो ज़्यादा आसान हो गया, मैं कर लेता हूँ इसे। हाँ बता। 25 11 4 दुनिया 2500 और 250 4 8 के 32 और 75 250 है। चल थोड़ा देखो, उसने कर लिया, देखो जल्दी से थोड़ा और आसान कर लेते हैं ना। बस ये चेक करना, तुम्हें पता नहीं पता है ना, ये बता। 25 पंजे 125 पंजे 500 250 2575 हो गया ना। 25 चौका 100 107 आएगा, 5 आएगा भैया, 10 75 हैं 10 75 सॉरी, हाँ वही तो 2500 के 76 2500 और 75 और आ जाएगा। हाँ 2500 का 100 कैसे कर रहे हैं कैसे भैया, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। हो गया, ये आंसर है। हाँ तो कैसे कर रहे हैं दीपक, कैसे कर रहे हैं। 100 में 4 बार आता है, उसको 4 से हाँ। मतलब 4 इंटू 25 करते हैं तो 100 बनता है। तो इसमें कितने 4 हैं, 40 इसमें 10 4 हैं। हाँ भैया, पर आंसर ये थोड़ी ना है। हाँ तो गलत कर दिया ना हमने। हाँ, ये भैया 10 75 आएगा ना, 1075 आएगा ना। 1000 हाँ भैया 75 आएगा। वही तो लिखते हैं ये ना। आएगा, इसके 10 और एक और जीरो आ जाएगा ना, तो 1075 आ जाएगा, हाँ ऐसे है ना। आएगा। क्या आएगा, जो रिमाइंडर जो बचता है ना, उतने 100 बनते हैं ना। तो 10 100 बनने थे ना, तो 100 के पीछे 10 लगा दिया, है ना। अगर यहीं पे अगर 12 100 बन रहे होते तो 12 के पीछे 2 0, 12 के पीछे 2 0, वो 3 एक्स्ट्रा बच गए, तो उससे 75 आ जाएगा ऐसे, है ना। तो रहेगी समझ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, नहीं समझा। ऐसे ऐसे और 25 का मल्टीपल तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा। 25 बहुत कॉमन है, 11 बहुत कॉमन है ना। 1000 चलो जैसे 25 इंटू 37 करना है, चलो तो भैया 25 दिया, वो 25 दिया, इसमें चेक कर लो कितने 4 हैं। इसमें 4 अट्ठे 32 9 है। 800 तो 9 लिख लो, उसके पीछे 2 0 लगा लो,
बचा कितना? अब एक 4 बच गया ना, तो उसे इंटू कर लो 25 से। 25 एक 25 तो 925 हो गया। ठीक है, भैया जगह रिवाइज माओ तो याद भी रहा मैम। मुझे तो याद है। हर दिन मैथ्स करते तो कैलकुलेशन में 25 ही आया। जब आएगा तो तुम उसे इस्तेमाल नहीं करते, इतना अंतर है। जब कैलकुलेशन में 25 आए तो ये लगाओ, उसे यूज़ करो, क्योंकि जब तक उस पर सीखोगे नहीं ना, उस तरीके से करोगे नहीं, आएगा तो नहीं। हमारे माइंड से निकल जाएगा वो। चलो क्वेश्चन नंबर 63 ना, कर लिया 63? हो गया। हाँ ये हो गया। सीधा आंसर ऐसे ही पहचान लिया हमने, ऐसी पहचानी। वरना करके भी बता दो। 25 माइनस 16 है, माइनस 25 इंटू 16 है कौन 100, ये आ जाएगा कितना 4, ये कितना है 9 माइनस 4 इक्वल टू 5% आंसर है। चलो आपकी मूल्य पर 30% के छूट करते हुए अरविंद ने एक कताई घड़ी खरीदी। फिर मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। अंतिम मूल्य पर उसे कितने परसेंट की हानि हुई? कुल मिला के 100 से 140। ये कह रहा है 100 की चीज़ मैंने 70 में खरीद ली, है ना, और 40% के प्रॉफिट में बेच दी। इसका 40% कितना आएगा? 7 और 28, 28 मतलब 98, मतलब 2% का लॉस हो गया मेरे को। क्या यार, तो भैया मैंने वो चीज़ देखी थी। इतनी क्या मेहनत कर रहे हो आप लोग इसमें? भैया वो 30% दीपक फैन कम करिए, फैन कम करना भूल गए आज हम। आज फैन कम करना भूल गए। 30%। कैसे 30 आ रहा है? ये तो हो गया सोल्यूशन। 100 से 70 और 70 से 40% डिस्काउंट में, वो 40% प्रॉफिट मतलब 28 रुपये का 98 में बेची होगी। 100 से 98 में 2 रुपये का लॉस हो गया। वो 2% का वो दे दिया मैंने। भैया आपने क्या कर दिया? ये 70 और ये 30, और भैया ये जो 40% का लाभ है ये कौन करा आपने? 28 जोड़ तो दिया मैंने, इसका 40% क्या आया? अच्छा, भैया आपने वो तो MRP निकला ना। भैया आपने 100 से 140 क्यों नहीं किया? तो 70 पे निकाला 40 को। क्या आपने 100 से 140 क्यों किया? 100 से 140 क्यों करूँगा मैं? जैसे पीछे मैंने बेचा है जिसमें मैंने खरीदी है, 100 रुपये की इस पर मार्क प्राइस थे। ठीक ठीक है, इसने 30% डिस्काउंट के साथ खरीदा, मतलब 70 रुपये का खरीदा। ठीक है, बेचा उसने कितने पे? 40% के प्रॉफिट के, जिस पे खरीदा उसने। ठीक, 70 का 40%। 70 का 40% क्या हो जाएगा? 10% 7 हो गया, 28 हो गया। 28 जोड़ दिया मैंने इसमें, ये तो 98 आ गया, है ना। सेलिंग, ये तो MRP है, वो सेलिंग प्राइस है 70। अरे ये पूछ रहा है लेबल्ड प्राइस से, ये MRP नहीं है। सवाल पढ़ा तुमने सही से? वो छोड़ देगा MRP पर देगा। यार मैंने इतने से मैं सवाल कर दिया, तुमने सवाल पढ़ा नहीं शायद। ये समझ में आया, उसने कोई चीज़ 30% डिस्काउंट के साथ खरीदी, हाँ खरीदी। उसके बाद जिस रेट पर उसने खरीदी उस पर 40%। हाँ, उसका CP ये था। ठीक है, मैंने 70 रुपये की खरीदी, तो 70 पे 40% के साथ बेची, हाँ, तो मैंने 98 की बेच दी। 98 की बेच दी, तो फिर अब वो ये कह रहा है लेबल्ड प्राइस पे कितने % का गेन या लॉस है उसे, तो 2 रुपये का लॉस है ना लेबल्ड प्राइस पे, 2% का लॉस हो गया उसे। समझ गए दीपक? समझ गया ना? भैया समझ गए। मिटा दो ना, अंशु समझ गए? क्वेश्चन नंबर 65। ये आसान सवाल होते हैं। लागत मूल्य अधिक करता है। 100 रुपये की चीज़ उसने 130 में बेची है, इनने ऊपर मार्क करी है ना। छूट दे दी कितने की? 6 1/4 का फ्रैक्शन को कौन बताएगा? 1/16 है ना, 1/16 की छूट दे दी। अरे 15/16 निकालने में बहुत मेहनत लगती है, करके देखो।
15/16 निकालने में मेहनत पड़ रही है या इसका ये निकालने में कि 1/16 निकाल के माइनस कर दूँ, किस में आसान पड़ रहा है? चेक करके देखो, है ना। तो 1/16 निकाल लो इसका, इसमें से 130 में से माइनस कर दूँ 130/16, है ना। कुल मिला के वही आ गया है। तो फिर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चलो इसे 1.5 में लगा लो, सही कह रहे हो, लेकिन पॉइंट माइनस में करना पड़ेगा फिर हमें। हाँ माइनस तो करा मैंने, लेकिन इसकी क्या आएगी वैल्यू फिर 7/8 की। अरे छोड़ो, निकालो, करो ना। ये क्या आया 65 आधा कर दिया 8, ठीक है। उसने ऐसे कुछ दे रखी है वैसे भी। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 65 से 8 से डिवाइड करना, भैया आप इसे वो नहीं लिख सकते डायरेक्ट 8 1/8 हाँ ये आ रहा है 130 में से। ये 8 की जगह मैं 9 माइनस करूँगा, इसमें से 9 माइनस करूँगा, क्या आएगा 121, मतलब 21, हाँ तो 21% ऊपर आ जाएगा ना। 121 7/8, तो 21 7/8 आ गया ना ऊपर, समझ गए। कैलकुलेशन कैसे करी देख ली ना दीपक, आगे समझ में। हाँ आंसर था। चलो ये तो बस तुमसे थोड़ी फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करवाना चाह रहा था इस सवाल में, ठीक है। हाँ हमने फ्रैक्शन में यही बना लिया ना 8/1/8। और जब भी इसे माइनस करते हो ना से ये ध्यान रखना, जब भी 8 दे रखा है यहाँ पे तो 8 की जगह 1 एक्स्ट्रा माइनस करे करो। जैसे 8 दिया तो 9 माइनस कर दो। जैसे 9.2 माइनस करनी है मेरे को, फिर 10 माइनस कर दो और फिर वापस ऐड कर दो, है ना। चलो जो डिस्काउंट दिया आपने उसी को माइनस कर दिया इसको। हाँ वही तो करा। ऐसे लिख रहे हैं। कर दो। हाँ 2 ऑप्शन थे इसमें, देखते ही कट रहे थे। हाँ भाई 65 वाले में 2 ऑप्शन तो देखते ही कट रहे थे। 22 और 30 कैसे भैया? 22 और 30 नहीं, जब मुझे पता है 130 में से मैं कितना घटा रहा हूँ, 130/16 मतलब 6 1/4 का वो दे रहा हूँ डिस्काउंट, है ना। मेरी वैल्यू 1/16 6 1/4 से ज़्यादा ही होगी पहले, है ना। इसमें जब 6 1/4 से घटाऊंगा तो 30 से तो कम ही आएगी, तो ऑप्शन 30 कट गया, नहीं समझे। इसका 6 1/3 कितना, 6 1/3 है ना, 1/4 परसेंट इसका। जब इसमें से माइनस करूँगा तो 130 से पहले छोटी आएगी, तो 30% थोड़ा रह जाएगा फिर वो, तो ऑप्शन 30 डी कट गया। 30 कट गया तो 22 पर काम कट गया, 30 से भी कम है 22 क्यों कट गया, क्योंकि 22 तो 30 से भी कम है। तो उससे कम ही तो आना है आंसर। ज़्यादा तो नहीं आएगा, कम ही तो आएगा। जब मैं इसमें से 6 इसका इतना परसेंट माइनस करूँगा तो 130 से कम आएगा, ठीक है। अब ये देखो 100 का ही इतना परसेंट इतना ही होता है, तो अगर मैं इसमें से कम इतना तो माइनस करूँगा ही, और ये आ जाएगा इसे माइनस करके 123 3/4, ठीक है। जबकि मुझे पता है 6 1/4 इसका ज़्यादा आएगा 130 का, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कट गया था, तो ऑप्शन तो देखते ही कट गए थे। और 22 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में आने वाली है, ठीक है। चलो वाला देखो, एक रिटेलर होलसेल से 400 हाँ भैया, रुपये प्रति रेडियो की दर से प्रति रेडियो पर उसे 30% वही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा। 19.6 आसान सा सक्सेसिव लग जाएगा। अंशु आया सक्सेसिव क्यों लगेगा, भैया फिर क्वेश्चन नंबर 56 में क्यों नहीं लगा है सक्सेसिव जब लगा दिया तो कौन से में, क्वेश्चन नंबर 56 में क्यों नहीं लगा, फिर क्वेश्चन नंबर 56 में तो इसी के जैसे ही लग जाएगा। तो 56 में लगाया तो था, 1500 तुम कर रहे थे, तुमने नहीं लगाया था, मैंने लगाया था। सक्सेसिव लगा था आपने। जब वापस चेक करो क्या करा था, और वीडियो में जाकर चेक करना कि मैं तुमसे कहता तुमने 1500 देख के एकदम लग गए सारे के सारे। अगर 1500 को इसमें नहीं देखना ना, वो जो ये इसमें ये सब सेम ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू भी आ रही है किस में कह रहे हो, सक्सेसिव से 56 में 56 में।
अरे तुम्हें मैंने बताया था, हाँ ये कि 15 कोई चीज़ लगातार हो रही है ना तो तब लगता है। क्या उसमें दे रखी है, तो फिर इसमें कहाँ दे रखी है? 10% चेक करो ना। इसमें कह रहा है उसने एक प्राइस को 30% बढ़ा दिया। सो देखो, देखो सारे के सारे, फिर क्या होगा, कहाँ लगता है सबसे सर? हाँ सही है। सही तो है, लगभग आपने 10%। लगभग नहीं आएगा, एक्सेप्ट आएगा। Exact देखो जी। कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता। इस सवाल में क्या कह रहा है, उसने 30% ऊपर करा, हाँ हम आ गए मार्केट प्राइस पे। जी। अब इसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है, हाँ यहीं से मैं आगे चले गया ना, अब लगेगा सक्सेसिव। ठीक है, अगर उसने अलग कुछ क्या रखा था कि प्रॉफिट उसे इतना को रखा है, तो अलग अलग चीज़ होगी दोनों। ठीक है, पहले वाले सवाल में क्या क्या रखा है देखो, 56 वाले में। 56 में 56 में भैया फिर से 20% बढ़ा के लिख रखा, फिर उसी पे लाभ है। हाँ तो अलग चीज़ नहीं हो गई। 56 वाला सवाल देखो अब। हमें लाभ है। हाँ मेरे हाथ देखो, मैं देख अंतर बता रहा हूँ दोनों में क्या है। इसमें क्या हुआ, पहले मैं मुझे मार्क प्राइस तक भेजा, हाँ यहाँ पहुँचा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में मेरे को यहाँ ले आया। फिर से वापस इसी चीज़ पे मैं आगे चले गया, ठीक, तो सक्सेसिव लगेगा। और इसी चीज़ पे आगे मेरे को यहाँ ले आता ना ये, तो सक्सेसिव लगता रहता वो। अब इसमें देख लेते हैं 56 में क्या कह रहा है। 20% उसने ऊपर मार्क करा, तो मेरे को ये SP और ये मार्केट प्राइस पे ले आया। क्या अब ये मार्केट प्राइस से कोई रिलेशन दे रखा है इसने, क्या दे रखा है अगला, उसने प्रॉफिट दे रखा है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ पे लाया है। सक्सेसिव कैसे लग जाएगा इसमें, सक्सेसिव का मतलब है कि मैं यहाँ से एपेक्स गया, एपेक्स से लाइब्रेरी गया। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से लाइब्रेरी गया फिर मैं यहाँ से वहाँ गया, कहाँ, एपेक्स, ये अलग चीज़ हो गई। इधर इधर हो गया ना। उसमें लगातार का मतलब है ना। आप यहाँ से एपेक्स गए, एपेक्स से लाइब्रेरी। हाँ तो लगातार गया, वो सक्सेसिव है। हाँ और ये अलग बात हो गई कि मैं यहाँ से एपेक्स गया फिर मैं यहाँ से लाइब्रेरी गया, अलग हो गया ना, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दोनों बार यहीं था। इसमें क्या है, मैं यहाँ से यहाँ गया और इसी के आगे गया मैं। इसमें क्या है, इसमें अलग रिलेशन दे दिया कि यहाँ से मैं एपेक्स का नाम नहीं लेंगे हम, कि यहाँ से हम लाइब्रेरी गए और यहाँ से हम 10 लाइब्रेरी गए। दोनों अलग अलग बात हो गई। लेकिन ये बात वो हो गई कि मैं यहाँ से 10 लाइब्रेरी गया और 10 लाइब्रेरी से अपने राघव लाइब्रेरी गया। यहाँ पे से ऐसे लगता है। यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, भैया यहाँ से ऐसे लगेगा जैसे आप यहाँ से यहाँ पे गए, मतलब यहाँ से हम, और फिर वहाँ से लाइब्रेरी, तो उसी में हाँ, तो लगेगा। हाँ। अब आप यहाँ से 10 जाओगे और यहाँ से 10, उसमें थोड़ी लग जाएगा। उसमें तो लगेगा, यहाँ से 10 यहाँ से 10 से कहीं और चले गए तो उसमें भी लगेगा। उसमें भी लगेगा। यहाँ से हाँ, मतलब मैं लगातार ही गया हूँ ना। क्या आओगे भैया, अभी तो आप खुद ही मना कर रहे हो। दो सुनो, मैं मना कब कर रहा हूँ, पहले इनका नाम हटाओ। गाजियाबाद और दिल्ली हो गया, ठीक है। मैं मेरठ से गाजियाबाद गया और गाजियाबाद से दिल्ली गया, सक्सेसिव लगेगा। लेकिन मैं मेरठ से गाजियाबाद गया और मैं मेरठ से दिल्ली गया तो नहीं लगेगा। तो भैया हम भी तो ये कह रहे नहीं, आप वो अलग कह रहे हो, ये अलग कह रही है। भैया सुनो, भैया सुनो, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे यहाँ से इधर जाओगे, फिर यहाँ से इधर जाओगे तो उसमें नहीं लगेगा। हाँ उसमें नहीं लगेगा। तो भैया लेकिन आप ऐसे करो ना, यहाँ से दक्ष करो, दक्ष से वहाँ गया राघव लाइब्रेरी तो लगेगा। भैया हम ये नहीं बोल रहे थे। ओके, हमारे समझने में दिक्कत हो गई, कोई नहीं, चलो। मैं गलत समझ रहा था, है ना, मैं गलत समझ रहा था, कोई नहीं, चलो। अगर उसी, आप तो कहने लगे एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें लगेगा। हाँ उसी जगह का अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो लग जाएगा। अगर अलग में जा समझ में आ गया। 67 उस 56 में इसलिए लगा था, 66 में इसलिए लग रहा था, ठीक है। तो अगली बार ये ध्यान देना कि इसने दिया क्या है, सक्सेसिव लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे चेक कर लेना। 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मैंने 72 का डिस्काउंट दिया, ऐसा कर लो, है ना, ठीक है, हो जाएगा आसान सा ये। 720 पे 10% का डिस्काउंट दिया मैंने, 10% का मतलब 72 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना आएगा, 648 हो जाएगा, ठीक। अब इस पे पूछा कितना डिस्काउंट दिया, जो 550.8 में, है ना। अभी कट जाएगा पूरा पूरा। एक काम करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं, बचेगा ऑप्शन से चलते हैं। 10% कितना डिफरेंस आ रहा है, तो कितना आ रहा है जल्दी बताओ। तो 102 98, अच्छा हाँ 97.2 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कौन बताएगा। देखो 10% से जो ज़्यादा होगा 64 से, ठीक है,
अब ऑप्शन क्या है 12, तो 12% तो नहीं होने का क्योंकि 64 में 12 जोड़ूंगा 1% क्या होगा 6, तो 12 और जोड़ूंगा 64 में तो 76 ही रह जाएगा। ठीक है 14%, 15% ही चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं ना। और वैसे भी हम सी बी सी ऐसे चेक करते हैं हम, सी बी ए और डी। लास्ट में ठीक है, और वरना क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी, लीड सब लगाएंगे ना 97.2 इंटू 100। ठीक है, और नीचे तो ओवर क्या 9 बन रहा भैया नीचे तो 9 को काटो, 9 को काटो पहले 9 बता जल्दी। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन करेंगे कैसे। हाँ काटो 9 को, 9 से काटो, 9 7 जा 2 जा, अच्छा 9 ही 9 बने जा रहा है, तो 1 0 8 आंसर नहीं करता था मैं इतनी देर में। अभी आ जाएगा तो आ जाएगा, और क्या करेंगे। अरे हमें दिख गया 1.5 गुना आ गया, मुझे दिख गया यहीं पे 36 से ऐड कर, 36 3 108 होता है, दिख गया। अब नहीं कर, हाँ तो क्या दिक्कत है। ये बढ़िया नहीं है इस तरीके से। 648 क्या है भैया? एसपी ये पहला एसपी जब 10% का डिस्काउंट दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने उसे एक और डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, जैसे आपको मिलता है ना कि एक्स से बहुत बार मिलता है कि 50% प्लस 30% का डिस्काउंट है, आपको नहीं देते दुकानों पे। हाँ देते हैं। हाँ तो कि पहले 50% कम करा, फिर उस पर 30% कम करा। 80 नहीं कम करा 80 नहीं करेगा वो, वरना उसे लॉस हो जाएगा कितने % का बताओ। अगर वो इसे ऐसे ना देके 80% दे देगा तो उसे कितने % का लॉस या गेन होगा। 80 पहले तो ये बताओ उसे शॉपकीपर को, अरे परसेंट में पूछ रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। एक शॉपकीपर ने 50 और 30% का डिस्काउंट दिया, ऐसे पहले एक डिस्काउंट उसने ऐसे दे रखा था, अब उसने कह दिया 80% का डिस्काउंट। तब उस शॉपकीपर को पहले तो ये पता उसे फ़ायदा हो गया लॉस हो गया। आराम सोच ले, बताओ कौन से वाले बताइए, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? इतना में बेचता था वहाँ। ये ओरिजिनल में, ये ओरिजिनल ये देता था वो, सारे सुन लो, ओरिजिनल ये देता था, लेकिन अब उसने ये दे दिया तो उसे फ़ायदा हुआ लॉस हुआ। और जो कितने % का लॉस हुआ कितने का हुआ? तो रहे 15%। कितने का हुआ? तुम भी 15 बोल दीजिए, सारे 15 बोल रहे हैं। भैया लेकिन वो कैसा इन दोनों को इंटू करते हैं ना, 50 प्लस 30 माइनस इन दोनों को इंटू करके, भैया उसका तो खत्म हो गया ना रोज, अब तो 80 को रखेंगे। तो पहले इतना देता था, अब डिस्काउंट इतना दे रहा है, तो पहले कितना देता था डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट देता था वो। ठीक है, तो 80 में से इसे माइनस कर लो, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया भैया मैं 15। 80 की गिनती करेंगे, मैंने कहा मैं कैसे निकालूं इससे? तो पहले और आपका कंपैरिजन करना ना, पहले वो दे रहा था 80 का नहीं दे रहा था, वो 80 माइनस 15 का दे रहा वो था। लॉस और प्रॉफिट है। एक्स वाई बाई 100 ही तो होता है, CI में भी तो एक्स वाई बाई 100 होता था, याद है, भूल गए। हाँ भैया मुझे पता है। इसमें माइनस होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव होते हैं डिस्काउंट, है ना। इसको छूट देते हैं ना, इसलिए करते हैं। हाँ इसलिए करते हैं क्योंकि डिस्काउंट नेगेटिव में होता है ऐसे, ये नेगेटिव में ये नेगेटिव में, तो तीसरा पॉजिटिव में हो जाता है, कुल मिला के इन दोनों को जोड़ के इसे घटाते हैं। ये करते हैं। 2 सवाल बचे हैं, 70 तक करेंगे, 20 सवाल हो गए। डिस्काउंट है तो ये आंसर इसका सी है। अब डी पे भी और पहुंच जाओ, डी और बच गया। मैंने जस्ट अभी भी लिख के दिखाया फॉर्मूले, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही तो बताना। हाँ, यही सवाल लिख के दिखाया मैंने तुम्हें अभी। क्या कर रहे हो, दोनों जोड़ के ये माइनस क्यों ले रहे हो तुम, दोनों को जोड़ के उसे घटाना है। हाँ, उसे घटाना है तो डिस्काउंट उसकी आएगा। तो माइनस हाँ, तो भी आता ये दोनों माइनस, क्या? जब एक डिस्काउंट और एक प्रॉफिट होता ना, ये दोनों माइनस होते तो शायद लगता भी नहीं हो। नहीं हाँ, भैया, अगर भैया अगर अंकित मूल्य पे तुमने 30% बढ़ा दिया, है ना, और इन्होंने उसे
है, और फिर डिस्काउंट हो गया या लाभ हो गया, तो हाँ तो बढ़ाया और डिस्काउंट पे लग रहा है ना सक्सेसिव, कि मैं सी से एम पे गया और एम से एस पे आ गया, है ना। प्रॉफिट के साथ नहीं लगता है वो, गड़बड़ हो जाता है कि मैंने इतना बढ़ाया उसके बाद इतना डिस्काउंट दे दिया तब सक्सेसफुल लगा। उसे रटो मत, रटने फिर कहाँ तक रटोगे, है ना। तो वैसे ध्यान रखो कि मैं चैन बनी वो नहीं बनी, ठीक है। चैन से बाहर नहीं आ रही। हाँ वही अगर वो कहते कि इसे डिस्काउंट इतना मिला तो डिस्काउंट में यहाँ पहुँचा, ठीक है, ये एस पी आ गया। लेकिन अब कह रहा है मुझे प्रॉफिट इतना हो, तो अब यहाँ से यहाँ आया, इसमें नहीं लगने का, इसमें ना लगा। है ना, अगर इससे अगर गुजरता तो लग जाता। ये तो हो गया, अभी लिख के दिखाया था मैंने, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100, 68 जो मैंने था 68 तो अभी लिख के दिखाया था ना मैंने, हाँ भैया ठीक है, बता दो। 69 पे आ गया। नहीं नहीं उसमें नहीं बताना, चलो वो देख लेगा, पीछे बताया था मैंने। पचास % का डिस्काउंट देता है वो सेल में, है ना, 30%। बट इन द लास्ट वीक ही ऑफर्स एन एडिशन। उससे कभी आपने कंपनी में 40% की अतिरिक्त छूट देता है। तदनुसार यदि एक कमीज का आरंभिक मूल्य X रुपये रहा हो तो अंतिम सप्ताह में वह कितने रुपये हो जाएगा? आसान सवाल है। ऐसा कुछ रिलेशन है ना मिलना है? ये तो फालतू चीज दे रखी है। मतलब किसमें, और ये महीने तो दे रखे हैं कौन से सवाल में, 69। सप्ताह महीने भी दे रखा है कुछ। हाँ भैया ये फालतू चीज है सब। अरे देखो चलो, और X नहीं दे रखा भैया ऐसे। अरे 30% का भैया सही है, हाँ 100 मान लिया, 100 से 50 में डिस्काउंट 50 का 60%। सक्सेस से तुम फॉर्मूला लगाते नहीं हो अभी भी। उसने 50% का डिस्काउंट दिया पहले, 40% का डिस्काउंट दे दिया फिर, तो कुल मिला के डिस्काउंट कितना दिया उसने, 70% का। तो वही तो वो पूछना चाह रहा है। 70% डिस्काउंट दिया तो 30 में खरीदी होगी उसने, 30% ऑफ एक्स में खरीदी होगी, तो दोबारा चेंज क्यों कर दिया है। सेकंड टाइम ये ज़्यादा आसान किया ना, इसमें ये ज़्यादा आसान हो गया, 50 तो नहीं गया, 50 नहीं गया, 50 आसान। अरे एक ही तरह रखना हमेशा, मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ, इसी से करता हूँ मैं सारे सवाल, है ना। वैसा कर रहा ठीक है, वैसे भी दोनों इजी हैं, लेकिन जब तू सारे इससे करेंगे इस फॉर्मूले पे तेरा कमांड हो जाएगा, फिर हम जहाँ पे है ना, वहाँ भी लगा दोगे, फिर लगाएंगे फिर लगेगा। लगेगा, है ना। अब जैसे वो वाला मैंने कहाँ लगा दिया था, ये वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, हाँ इसमें लगा S1 × S2 वाला अपोन ही है ना, इन दोनों का डिफरेंस है ना, T2 - T1। मैंने कहाँ लगा दिया था मैंने, तो जब मेरे फॉर्मूले में कमांड है तभी तो लगा दिया मैंने। उसके वेक्टर और इनसे देख लिया था। खपत वगैरह कंजम्पशन। चलो, और जबकि उसमें S और T ऐसे याद कर रखा हमने। चलो 69 देखो, 69 तो हो गया। ये लास्ट सवाल है हमारे 70। देखो आज हमने हाईएस्ट कर दिए। पहली वीडियो हमने 1 से 14 करे थे, इसमें 15 से 32 करे थे, और इसमें 33 से 50 करे थे। तो 18 यहाँ हुए, 18 यहाँ हुए, है ना, और 14 यहाँ हुए। तो आज हमने हाईएस्ट कर दिए 20 सवाल, ठीक। आज हमने हाईएस्ट बना दिया ना, 51 से 70 तक कर दिया। चलो, क्योंकि आज मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, हमसे ऐसे ही करेंगे, मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, तुम जाके करना, है ना। रमेश बोट 10 साइकिल फॉर 500 ईच, ही स्पेंड 2000 ऑन दैम। रमेश प्रत्येक ये तो आसान सवाल कर लोगे, तो हो जाएगा भैया, फिर भी हम करेंगे। चलो, रमेश 10 साइकिल 10 साइकिल खरीदी उसने, है ना, यानी 5000 में खरीदी। 5000 में खरीदी। चलो, 2000 रुपये खर्चे बाद। सारे भी टोटल 2000 खर्च कर दिए इसने, है ना, तो उसका 7000 टोटल खर्च, है ना? ठीक है। और अब इनमें से 5 साइकिल को तो एक काम करते हैं, 700 के पड़ी हुई से, है ना, यही निकाल लेते हैं। 7 उसने 5 इतने बेची, अरे तो 5 इतने बेची, 5 इतने बेची, निकाल लो ना, आसान सा हो गया। और प्रॉफिट क्या रहा है ना, देखो 700, देखो मैं कैसे करूँगा, 700 रुपये का उसका सीपी पड़ा, अरे सुन लो, 700 रुपये का उसका सीपी पड़ा, और मुझे पता है यहाँ पे 1:1 में 750 और एक है 550, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लो, इतना एवरेज सेलिंग प्राइस आ गया उसका, ठीक। कितना आया, आपने क्या लगा के भैया डेबिट लगा दिया क्या? हाँ
क्या है सेलिंग प्राइस? 700 में खरीदी थी, कितने बेची मैंने? 700 का ये 7000 में खरीदी है। तो एक साइकिल 700 में खरीदी है ना मैंने। हाँ, एक साइकिल। मैं 10 साइकिल पे काम क्या करूँ, मैं एक साइकिल पे काम करता हूँ हमेशा। मैं एक चीज़ ही निकालने का काम करता हूँ। रोड लॉस में भी यही करता था कि मैं 34 अगर मान लो कह रहे 34 चीज़ खरीदी, तो मैं 34 पे काम ना करके एक का निकाल के काम करता हूँ मैं। तो एक की सीपी इतनी, बेची कितनी, दोनों को ऐड करके कितना आया? 1300 मतलब 650 में। दोनों कर कर 50 का। भाई 2 भी करना है ना, डेविएशन है ना। 5 उसने इतने बेची, 5 इसमें बेची, तो डेविएशन निकाल दी मैंने। जैसे मैं 550 मान लूँ, वैसे कैसे करते थे? 550 मान लिया, ऊपर कितना आ रहा है? 200 डिवाइड कर दूंगा 2 से 650, 700 की चीज़ 650 बेच दी। कितना लॉस हो गया उसे? 50 का लॉस 700 पे। तो 50 बाई 700 मतलब सोच दिए तो कट जाएगा 7 1/7, आंसर आ गया ऑप्शन डी। भैया इस डायमेंशन को एक बार इस वाले में बिल्कुल तरीके से करके बताओ। तरीके से, ये तरीके से तो है। मेरे लिए भैया और तरीके से भैया हाँ थोड़ा सा बता दो। जैसे आप लाइन वगैरह बनाते हो ना, लाइन है अच्छी। अच्छा वैसे कह रहे हो। फिर हम भी देखो, लगाएंगे। कोई नहीं ये समझ में आ गया ना। हम 10 पे ना काम करके क्या आप क्या करोगे? 5 इंटू से 5 से इंटू करोगे, दूसरे वाले को 5 से इंटू करोगे, फिर 7000 में से वो माइनस करोगे, फिर 7000 को से निकालोगे। यही करोगे ना, बेसिक तरीका यही है। यही करोगे, सब यही करेंगे, है ना। देखो 7000 आ गया था उसका, है ना। ये सीपी आ गया था इतना, तो एक की आगे 700, ठीक। अब ये कह रहा था 5 चीज़ उसने बेची कितने में? 5 चीज बेच दी उसने 750 में, और दूसरी 5 चीज़ कितने में बेच दी? 550 में। ये तो रेशियो में कट ही जाता है ना। एक रेशियो 1। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इन 10 का एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहा हूँ। इन 10 का जब मुझे एवरेज सेलिंग प्राइस में निकल जाएगा तो मतलब एक चीज़ भी मैंने उतने की बेची होगी, है ना। हाँ, एक का ये एक का सीपी आ गया। ये 7000 था टोटल, तो 10 चीज़ थी मेरे पास, तो 10 से डिवाइड करते तो एक का आ गया 700। तो मैं एक का एसपी निकालना चाह रहा हूँ। वो कैसे निकाल लेगा? जब मैं सबका एवरेज निकाल दूँ। एवरेज निकालने के लिए मैंने 1:1 कर दिया। 550 मानता हूँ मैं, बस जब 1:1 में होता तो सीधा ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। इससे इसे इंटू करते हो, इससे इसे इंटू करते हो, इन दोनों से डिवाइड करते ऐड करके। तो वही तो करा मैंने, दोनों का ऐड करा क्या है? 1300, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। कितना आया? 650। ये तो वैसा हो गया, लेकिन हम डिवीजन से कैसे करते हैं? ये मैंने एवरेज मान लिया, 550 एवरेज मान लिया मैंने, ठीक। अब ये 550 से कितना ऊपर है? 200 ज़्यादा है, लेकिन ये 200 ज़्यादा सब में बटेंगे। सब है कितने? 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 100 आ गया, 650 आ गया, ये एसपी आ गया। तो एक चीज़ मैंने 700 में खरीदी थी, इतने में बेची है। 50 का लॉस हो रहा है कितने पे? 700 पे। जब मैं 100 से इंटू करूँगा तो 0 0 कट ही जाएंगे। ये आ गया 7 1/7, ये आंसर हो गया, ठीक। आज के लिए बस, पहले हाँ 20 कर तो लिए, हाईएस्ट बना लिया हमने। वीडियो बंद कर दे पहले। हाँ राजा सर की तरह है, हटा। मुझे वो वीडियो देखनी, मैंने देखी नहीं। 76 है, हाँ हटा वाली है।